हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिनक्स इसेंशियल कमांड्स पार्ट 4। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ग्रीप कमांड और लोकेट कमांड और फाइंड कमांड का यूज हम लोग देखने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग इन सबको आपस में कंबाइन करके पाइपिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट पाइपिंग टेक्निक को भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ताकि हम लोग कोई भी एक छोटा से छोटा फाइल, चाहे डेटा चाहे स्ट्रिंग फाइंड करना चाहते हो अपने कहीं भी किसी भी लोकेशन पे, तो हम लोग उसको फाइंड कर पाएँ। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने ग्रीप कमांड की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज ग्रीप। तो यहाँ पे ये जो ग्रीप कमांड है ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग या पैटर्न से जो भी हम इसमें सर्च करना चाहेंगे उससे जो भी मैचिंग लाइन होगी उसको ये प्रिंट करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग सर्च करते हैं ग्रीप और यहाँ पे सपोज कर लीजिए हमारा एक कोई कीबोर्ड है, जैसे कि कीबोर्ड का नाम है, यहाँ पे ऑप्शन भी आप लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं इसके साथ। जैसे मैंने आई ऑप्शन स्पेसिफाई किया है केस इनसेंसिटिव सर्च करने के लिए, मतलब बड़ा या छोटा अक्षर में कोई ये डिफरेंस नहीं रखेगा, सबको सेम मान के जो भी रिजल्ट होगा उसको देगा। तो मैं यहाँ पे कोई, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग है, इसको मैं सर्च कर रहा हूँ डायनेमिक, और यहाँ पे इसको हमने इन्वर्टेड कामा में रख दिया है। और यहाँ पे हम लोग कोई भी लोकेशन दे सकते हैं जहाँ पे कि हम लोग इस स्ट्रिंग को सर्च करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे etc के अंदर जो प्रॉक्सी चेन नाम की फाइल है, proxy chains डॉट कॉन्फिग फाइल है, उसके अंदर यहाँ पे हम लोग डायनेमिक जो वर्ड है या स्ट्रिंग है इसको हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो हमारी डायनेमिक जितनी भी लाइंस में उसमें डायनेमिक यूज हुआ था वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग उन लाइन को सर्च कर पाए बड़े आसानी से जिसमें कि डायनेमिक वर्ड्स लिखा था। तो अभी हम लोग देख सकते हैं और भी एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हम लोग यदि इसी ग्रीप का यूज करें और यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं, सपोज कर लीजिए मैंने एक मैप का सर्च किया है, तो यहाँ पे मैं उसमें क्या फाइंड करूँगा, माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे अभी ये मेरा केस इनसेंसिटिव सर्च है, केस सेंसिटिव सर्च है, केस इनसेंसिटिव सर्च नहीं है, सॉरी कंफ्यूजन नहीं के लिए रखना है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग उस जहाँ पे हमें इस जो वर्ड है या स्ट्रिंग है इसको सर्च करना है, अब आप लोग को लोकेशन स्पेसिफाई कराना है। तो लोकेशन कंप्लीट हमारा लोकेशन होगा, जैसे कि मैं होम के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर जो हमारी फाइल है sepa.txt, इसके अंदर हम लोग ये जो माइक्रोसॉफ्ट है इस वर्ड को सर्च करेंगे या जो भी लाइन उससे मैचिंग होगी उसको फाइंड करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे भी बोल रहा है होम डाउनलोड्स sepa.txt, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, तो वाकई में नहीं है। तो यहाँ पे यदि आप लोग पाथ गलत देंगे तो आप लोग इसे ओपन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पाथ गलत दे दिया था। अब इंटर करते हैं और देखेंगे कि जिस भी लाइन में माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है वहाँ से इसने इंफॉर्मेशन, वो लाइन का इंफॉर्मेशन हमारे सामने रख दिया है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फाइल में कोई भी डेटा या पैटर्न है तो उसको हम लोग फाइंड करने के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रिंग हो, वो किसी भी टाइप का पैटर्न हो सकता है, मतलब वो एक ऐसा रैंडम वर्ड भी हो सकता है जिसका कोई मीनिंग ना हो। तो यहाँ पे हम लोग उसको ग्रीप कमांड की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर इसका मैनुअल हम लोग देखना चाहे तो मैनुअल इसका देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ग्रीप ऑप्शन पैटर्न फाइल। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे ऑप्शंस हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आई ऑप्शन का यूज किया था, और इसका एडवांस यूज लेने के लिए हम लोग यहाँ पे कई सारा ऑप्शन हमें और दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सिंपली क्वेट कर लेते हैं और हम लोग चलते हैं ऑप्शन जो है, हम लोग इसको कैसे किसी और कमांड के साथ पाइप अप करके इसको और इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि यदि हम लोग सपोज कर लीजिए केवल if config कमांड का यूज कर रहे हैं और मुझे केवल और केवल जो मेरी
आईडी है उसे फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे इसको दूसरे कमांड के साथ पाइप अप भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने ये दिया IF config और उसके बाद हम लोग ने देना है ग्रीप और inet। तो यहाँ पे जितने भी inet एड्रेस होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए जैसे कि मैंने ग्रीप यहाँ पे IF config के साथ इसको पाइप अप कर दिया है। तो यहाँ पे जिस भी लाइन में inet आया है वो सब लाइन हमारे सामने आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे अगर हम लोग केवल और केवल IF config कमांड लगाएंगे तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर ले रहे हैं। अपना जो फोकस है केवल उसी पे रख रहे हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग इसे और भी कमांड के साथ पाइप अप कर सकते हैं, जैसे कि लोकेट कमांड के साथ और फाइंड कमांड के साथ। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी जो है पैटर्न किसी भी लोकेशन पे फाइंड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम लोग इसे लोकेट कमांड के साथ पाइप अप करेंगे तो और भी ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज लोकेट। तो जब हम लोग व्हाट इज लोकेट तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो लोकेट कमांड है वो फाइल्स के नेम के द्वारा किसी भी फाइल्स को फाइंड करता है। मतलब कोई भी फाइल अगर कहीं पे लोकेट है तो उसे हम लोग इसके द्वारा फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे लोकेट कमांड का यूज कर रहे हैं, जैसे कि लोकेट मैंने कर दिया और यहाँ पे एक कोई वर्ड ले लिया, जैसे सपोज कर लेते हैं हम लोग पासवर्ड। इस वर्ड को नाम की जो भी फाइल है वो हमारे सामने डिस्क्लोज होनी चाहिए। तो लोकेट पासवर्ड कर देंगे और उसके बाद हमें क्या देना होगा, पाथ, जैसा कि सब में देना होता है। अगर हम लोग नहीं भी देंगे तो भी अगर यहाँ पे यदि होगा तो इसे दिखाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा। देखिए पासवर्ड नाम की इतनी सारी फाइल्स हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ा हमारे पास बहुत सा बड़ा डेटा था पासवर्ड का, तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। लेकिन अभी मुझे इसमें से फिल्टर आउट करना है और फिल्टर आउट करके मुझे बस जो है एक स्पेसिफिक पाथ में डिसाइड कर देना चाहता हूँ कि इस पाथ पे जो पासवर्ड फाइल है केवल उसी को ही दिखाए। तो इसके लिए हम लोग को सिंपली पासवर्ड और उसके बाद फिर से हम लोग ग्रीप के साथ इससे पाइप अप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। और यहाँ पे हम लोग देंगे ग्रीप और इसमें कोई एक पैटर्न दे देंगे, जैसे कि मैंने बात किया था यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ही नहीं कोई भी पैटर्न दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पैटर्न दे रहा हूँ ETC के अंदर जो पासवर्ड फाइल है केवल आप उसे ही दिखाइए। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो देखिए केवल हमारे पास केवल स्पेसिफिक रिजल्ट आए हैं, मतलब जो ETC के अंदर पासवर्ड फाइल है केवल वहीं पर फाइंड हुआ है। उसी तरीके से हम लोग जैसे कि अगर केवल इस पाथ के अंदर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं किसी भी फाइल को तो हम लोग वो भी कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू। तो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ इस पाथ को और यहाँ पे हम लोग इंटर करते हैं। तो देखिए अभी जो इस पाथ पे जो जितने भी पासवर्ड करके फाइलें हैं, पासवर्ड नाम की जितने भी फाइलें हैं यहाँ पे आ चुकी है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इसके एक्सटेंशन वाइज भी सर्च कर सकते हैं। जैसे अब मुझे पासवर्ड डॉट कॉन्फ़िग जो भी फाइल है केवल उसी को देखना है, मतलब पासवर्ड की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को देखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लोकेट, यहाँ पे लोकेट की मेरी स्पेलिंग हो गई गलत, लोकेट, और यहाँ पे हम लोग देंगे, यहाँ पे भी कई सारा ऑप्शन स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो मैं सारे जितने भी फाइल्स हैं सभी फाइल्स को देखना चाहता हूँ और जिसका एक्सटेंशन होगा डॉट कॉन्फ़िग, तो मैं डॉट कॉन्फ़िग फाइल मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेक कर रहा हूँ। और यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफिक पाथ पे ही मैं चेक करूँगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ grep और यहाँ पे कोई भी पाथ दे सकता हूँ, मैं फाइल का नेम दे सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग रिजॉल्व डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम लोग ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ पे रिजॉल्व डॉट कॉन्फ़िग करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है इनवैलिड ऑप्शन। तो यहाँ पे मैंने कोई इनवैलिड ऑप्शन तो डाल ही दिया है तो इसीलिए बोल रहा है। यहाँ पे फिर से एक डैश और बढ़ा लेता हूँ और फिर से इंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने इंटर किया
हमारे यहाँ पे जितनी भी रिजल्ट डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स थी वो सब ओपन हो चुकी हैं। तो यहाँ पे देखिए केवल फिल्टर आउट कर लिया उन्हीं फाइल्स को। तो ये सब बेसिकली ये सब कमांड बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं जब हम लोग कहीं भी हैकिंग करते हैं या पेन टेस्टिंग करेंगे हम लोग किसी भी सिस्टम पे। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी प्रकार के फाइल को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग लोकेट ग्रिप एंड फाइंड कमांड। तो अभी हम लोग यहाँ पे केवल लोकेट और ग्रिप कमांड का पाइपिंग देखे हैं, अभी हम लोग इसको फाइंड कमांड के साथ भी यूज ले सकते हैं। तो बेसिकली जो ग्रिप कमांड है इसको ही हम लोग पाइप अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग जैसे कि मैंने यहाँ पे कई सारा ऑप्शन बता ही दिया है। तो यहाँ पे जैसे लोकेट के साथ डॉट आल और यहाँ पे इंस मतलब केस सेंसिटिव जो न रहे इसके लिए हम लोग डॉट आई का ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। और हमें कौन सा करेक्टर है तो यहाँ पे डॉट सी भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। बेसिक जो इसका मोटा मोटा यूज है वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। देखिए तो इस तरीके से इसमें कुछ ऑप्शन होते हैं, आप लोग इसका ज़्यादा यहाँ पे देखने के लिए मैनुअल को भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया मैनुअल लोकेट, और यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन हम लोग को और भी दिखाएंगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे लोकेट ऑप्शन पैटर्न, तो मैंने कई सारा ऑप्शन तो आप लोग को दिखा दिया है। आप लोग यहाँ पे और भी सारे ऑप्शन को देख सकते हैं जैसे कि आल प्रिंट ओनली एंट्री डेट मैच पैटर्न, और यहाँ पे सी काउंट भी बेस नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर कोई डेटाबेस को हम लोग फाइल को लोकेट कराना चाहते हैं तो यहाँ डैश डी या डैश डैश डेटाबेस का यूज करके हम लोग लोकेट करा सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया बेसिकली हमारा लोकेट कमांड। और लोकेट कमांड के बाद हम लोग देखेंगे फाइंड कमांड के बारे में। तो हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज फाइंड। तो यहाँ पे जो फाइंड कमांड है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सर्च फॉर फाइल्स इन ए डायरेक्टरी हायरार्की। तो किसी भी डायरेक्टरी हायरार्की में ये किसी भी फाइल को सर्च करता है। जैसे कि यहाँ पे यदि हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पे कुछ कमांड मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली हर कमांड का अपना एक अलग यूज है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं फाइंड, और यहाँ पे हम लोग कर लिया होम और अनिल। तो यहाँ पे इंटर करते हैं तो देखिए कितना सारा फाइल जो है अभी यहाँ पे, मतलब उस डायरेक्टरी के अंदर इतने सारे फाइल्स हुए हैं। तो मैं किस फाइल को ओपन करना चाहता हूँ, किस फाइल को फाइंड करना चाहता हूँ। सपोज कर लीजिए मैं केवल और केवल रिपोर्ट वन डॉट HTML को फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली इसको यहाँ से अभी तो मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोग जैसे कि पेस्ट कर लिया तो अभी देखिए यहाँ पे केवल हमें सिंगल रिजल्ट मिला हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी फाइल को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं फाइंड करना चाहता हूँ फाइंड तो मैं एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दे देता हूँ जैसे कि होम, और यहाँ पे मैंने सौरभ दे दिया, और यहाँ पे डाउनलोड्स, और यहाँ पे मैं एक फाइल का नाम दे देता हूँ चेक करने के लिए यहाँ कि वहाँ पे कोई फाइल है कि नहीं। यदि है तो हमारे सामने प्रकट किया जाए उसे। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं फाइंड होम सौरभ डाउनलोड्स एंड, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया है sepa.txt नाम की एक फाइल वहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो फाइल है हमारे सामने आ गई है। यहाँ पे sepa.txt नाम से यहाँ पे इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर एक फाइल है। अब हम लोग चाहे तो इसको भी ग्रिप के साथ पाइप अप कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा बेटर रिजल्ट ला पाएंगे। यहाँ पे अभी मैंने जैसे कि एक अभी फाइल को सर्च किया है, आप लोग इसको डायरेक्टरी को सर्च करने के लिए भी यूज में ले सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट पाथ ही तो डिसाइड कर रहा है। यहाँ पे डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी के अंदर सौरभ डाउनलोड sepa.txt, तो यहाँ पे फाइल्स तो डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन यहाँ से हम लोग ये भी तो फाइंड कर सकते हैं कि उसके अंदर डायरेक्टरी है या नहीं। तो डायरेक्टरी नहीं रहेगी तो सिंपली हमें उस लोकेशन पे नहीं जाने देगा, यदि रहेगी तो हम लोग इंटर कर जाएंगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। और यहाँ पे हम लोग कई सारा और भी
कमांड देखिए जैसे कि रन करा सकते हैं, जैसे फाइंड हो गया। और यहाँ पे हम लोग टाइप भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि टाइप हम किसको सर्च करना चाहते हैं, तो हम फाइल को सर्च करना चाहते हैं। टाइप इज इक्वल टू एफ दे दिया मैंने, और उसमें क्या सर्च करना चाहते हैं, तो मैं सर्च करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा आई नेम, तो मेरा नाम, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर दूँगा, जैसे कि मैं शेफा को फाइंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इंटर करेंगे और देखेंगे जहाँ भी लिखा होगा, यदि यहाँ पे कहीं इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे तो कोई है नहीं शेफा नाम का। तो यहाँ पे हम लोग फिर से जाते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली जो भी फाइल्स होंगी इस करेंट डायरेक्टरी में उसी को शो कराएगा। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे इस पाथ का यूज करें, मतलब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का यूज करें, तो यहाँ पे हम लोग उन फाइल्स को भी फाइंड कर पाएंगे जो कि करेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में नहीं है। तो ये होता है बेसिकली इसका यूज। तो यहाँ पे यहाँ पे आप लोग केवल वही चीज़ फाइंड कर सकते हैं जिसका हम लोग पाथ स्पेसिफाई करेंगे, नहीं तो केवल एक करेंट डायरेक्टरी में ही चेक करेगा। तो ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे एफ ऑप्शन फॉर फाइल के लिए, डी ऑप्शन फॉर डायरेक्टरी सर्च करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे सपोज कर लीजिए मैंने एक फाइल क्रिएट कर लिया है अपने डाउनलोड्स के अंदर। मैं चला जाता हूँ पहले cd डाउनलोड, तो यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर मैं पहले ls-h कर लिया। यहाँ पे देखते हैं हमारी कई सारे जो है फाइल्स हैं, जैसे फाइल डाटा sh है, इसको सारे परमिशन जो है जैसे रीड राइट एक्सिक्यूट परमिशन है। अब हम लोग इसको फाइंड करना चाहते हैं कि यहाँ पे जिसको 777 परमिशन मिला है वो हमारे सामने आए। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली फाइंड करना होगा, और फाइंड कमांड के बाद हम लोग को देना होगा डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। तो हम लोग चाहे तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं होम के अंदर और सौरभ डाउनलोड, तो यहाँ पे इसके अंदर हम लोग जो है किसी भी फाइल को सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट चाहे तो हम लोग नाम, हमें पता है तो नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे इस केस में हम लोग को नाम नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ करेंगे टाइप, यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, और टाइप हम लोग किसी फाइल को सर्च कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग डॉट पर फॉर परमिशन, तो परमिशन 777। तो यहाँ पे जिस भी फाइल के पास, देखिए यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में जाना है, और यहाँ पे हम लोग को फाइल सर्च करना है, और जिसका परमिशन 777, मतलब जिसको रीड राइट एक्सिक्यूट सारे परमिशन मिले हो सभी यूजर्स के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास 2 फाइल्स हैं जिसको कि ये परमिशन मिला हुआ है। जैसे कि वो फाइल्स कौन कौन सी है, वो फाइल्स हैं होम, सौरभ डाउनलोड, फाइल डाटा सर्च। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग ये पाथ स्पेसिफाई करते हैं तो यहाँ पे हम लोग इस सेम डायरेक्टरी में हो इसका कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये कमांड जो है यदि मैं बाहर भी रहूँगा तो भी काम करता है। तो देखिए जैसे मैं एकदम बिल्कुल बाहर आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे उसी सेम कमांड को यूज करूँगा, फिर भी हमें जो है सेम फाइल्स मिलने वाली हैं। इस कमांड को हम लोग चाहे जाए, क्योंकि यहाँ पे हमने जो पूरा पाथ है उसको स्पेसिफाई किया हुआ है कि इस पाथ में यदि इस परमिशन के साथ कोई भी फाइल है तो हमें उसको दिखाइए। तो यहाँ पे हम लोग उस फाइल को फाइंड कर रहे हैं जिसके पास रीड राइट एक्सिक्यूट करने की परमिशंस हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 फाइल हैं जिनके पास परमिशन है, तो फाइल आ चुके हैं, जबकि वहाँ पे हमने पहले ही देखा कि इतने सारे फाइल्स हैं। लेकिन इन सब फाइल में से केवल रीड राइट और तीनों के पास, मतलब जो ओनर है और जो ग्रुप यूजर है और जो अदर्स यूजर्स हैं, उन सब का रीड राइट और एक्सिक्यूट करने का परमिशन केवल 2 ही फाइल के पास था। एक फाइल डाटा sh के पास था और एक जाए तो हम लोग मल्टी वो के पास था। तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हम लोग परमिशन कैसे चेंज कर सकते हैं और ओनरशिप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग नहीं देखने वाले हैं।
तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि हम लोग किसी भी फाइल को कैसे फाइंड कर सकते हैं, इवेंट किसी पैटर्न को कैसे फाइंड कर सकते हैं, और किसी भी डेटा को हम लोग कहीं से कहीं किसी भी लोकेशन पे हो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जहाँ का भी हम लोग फाइंड करना चाहें लोकेशन देके। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत चीज़ों कर सकते हैं अगर इन सब चीज़ों को हम लोग इन तीनों कमांड को पाइपलाइन कर दे। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारे ग्रिप कमांड है वही पाइपलाइन होता है, हम लोग लोकेट और फाइंड कमांड को एक साथ पाइप नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।